Hello bachon, let's read the question. The question says 2 point charges A and B having plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart. Force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges become option first F, option second 9F divided by 16, option third is 16F divided by 9 एंड ऑप्शन फोर्थ इज 4F डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, सो हमें फोर्स कितना चेंज हो जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, सो की कंसेप्ट के अंदर दो चार्जेस के बीच में फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, सो F इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, K मल्टीप्लाइड बाई Q1 पहला चार्ज मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है तो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या दे रखा है कि पहली कंडीशन के अंदर दो चार्जेस हैं, इनके पास में प्लस क्यू है, सो और ये क्या है माइनस क्यू है। सो यहाँ पे हमारा जो फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल्स टू सो K मल्टीप्लाइड बाई प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो F इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये F की वैल्यू हो जाएगी माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड केस के अंदर क्या हो कि यहाँ पे दोनों चार्ज है, ये पहला चार्ज A है, ये दूसरा चार्ज हमारा B है। इसमें से इसके पास में पहले जो वैल्यू थी वो कितनी थी, प्लस क्यू थी, और बी चार्ज के पास में जो पहले वैल्यू थी वो कितनी थी, माइनस क्यू थी, माइनस क्यू थी। अब क्या हुआ कि यहाँ से 1/4 चार्ज क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस क्यू है। अब देखो इसमें से 1/4 चार्ज दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी वो प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, +3Q डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कितना आया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया Q डिवाइडेड बाई 4, और माइनस क्यू चार्ज इसके पास में पहले से ही था, सो ये माइनस क्यू। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी -3Q डिवाइडेड बाई 4, -3Q डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे हम फोर्स निकालते हैं, तो सेकंड कंडीशन के अंदर F2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, सो K मल्टीप्लाइड बाई पहला चार्ज हमारा कितना है 3Q डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा चार्ज हमारा कितना है -3Q डिवाइडेड बाई 4, और डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है, सो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में F2 की जो वैल्यू आ जाएगी, F2 इज इक्वल्स टू सो F2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 चला जाएगा हमारा नीचे, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो -KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो F के इक्वल लिख सकते हैं, तो 9/16 बच जाएगा हमारे पास में। सो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 9/16F। ठीक है बच्चों, 9/16F। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन के अंदर जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो 9/16 ऑफ F हो जाएगी। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखो हमें ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर गिवन है 9F डिवाइडेड बाई 16, सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।